गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से 9 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा क्या दे रखा है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें क्या कह रहा है कि शो करिए कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है बेटा, गिवन में हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे। ये कह रहा है कि देखिए बेटा, ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल क्या दे रखे हैं बेटा, इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले देखिए बेटा, गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which क्या क्या दे रखा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल में क्या दे रखा है बेटा, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, AC है वो BD इक्वल है। फिर क्या दे रखा है बेटा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पर क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें देखिए टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है बेटा, एक स्क्वायर। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ अपने को क्या लेके आना है कि देखिए साइड क्या आ जाए बेटा, इनकी इक्वल आ जाए, एंगल भी क्या आ जाए बेटा 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सभी एंगल अगर 90 डिग्री आ जाते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा साइड, और ये 90 डिग्री। तो हम इसको साइड को इक्वल करेंगे। तो उसके लिए देखिए बेटा अपने को क्या कर रहा है बेटा, ये क्या हो गया, O इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, ये ले लिया हमने ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, तो देखिए बेटा AO है वो किसके इक्वल है, CO के इक्वल है। ये हमें गिवन है क्योंकि डायगोनल है वो क्या होते हैं बेटा, बाइसेक्ट बता रहा है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, एंगल AOB इक्वल है एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमें क्या है बेटा, गिवन है। दो बात हो गई। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, OB और OB दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। दोनों ट्राइंगल्स में देखिए बेटा AO क्या है बेटा, AO और OC क्या है बेटा, AC और BD डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। तो OA और OC क्या हो जाएगा, इक्वल। ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOB और एंगल BOC या COB क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी गिवन है। OB क्या हो जाएगा, कॉमन। तो क्या आ जाएगा बेटा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, AB और BC क्या आ जाएगा, इक्वल, CPCT। ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए बेटा सिमिलरली क्या आ जाएगा बेटा, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, ये भी इसी रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, BC इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, CD। ये आ गया बेटा थर्ड। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, सिमिलरली ट्राइंगल देखिए COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा किसके बेटा, AOD के। AOD ये भी किस रूल से हो जाएगा बेटा, SCS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, AD। ये आ गया बेटा थर्ड। उससे नेक्स्ट ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOA, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA।
ये क्या आ गया अपने पास बेटा 4। अब देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ से हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इनसे जब हम बात करेंगे तो देखिए ए बी है वो बी सी के इक्वल, बी सी है वो सी डी के इक्वल, सी डी है वो डी ए के इक्वल, डी ए है वो ए बी के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये अपने पास क्या आ गई बेटा, सभी साइड्स इक्वल आ गई। अब अगर रोम्बस प्रूव करवाता तो यहाँ प्रूव हो जाता। अब हमें क्या करवा रहा है बेटा कि स्क्वायर है। स्क्वायर की कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए बेटा कि एंगल है वो क्या चाहिए 90 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल लिया डी सी बी। ट्राइंगल क्या लिया बेटा डी सी बी। हमने देखे बेटा ये ट्राइंगल ए बी सी और डी सी बी। इसमें हमारे पास देखिए ए बी है, ए बी के इक्वल क्या हो जाएगा बेटा डी सी। ए बी इक्वल टू डी सी। ये हमने क्या किया है बेटा प्रूव किया है। अभी हमने किया है कि ए बी और डी सी सभी साइड इक्वल हैं। बी सी इसमें क्या है बेटा कॉमन है। बी सी इक्वल टू सी बी, ये दोनों में क्या है बेटा कॉमन है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये कौन सा बेटा ए सी और क्या आ जाएगा बेटा ए सी इक्वल टू डी बी। ये क्या है बेटा गिवन। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। किस रूल से हुए बेटा, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अपने को पता है एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी सी बी के। एंगल डी सी बी सी पी सी टी। अब देखिए ये क्या हो गया बेटा फिर। अब अपने को देखिए जब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया, तो सिमिलरली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बी सी डी ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो एंगल सी और डी भी क्या हो जाएगा बेटा इक्वल हो जाएगा। उससे नेक्स्ट जब हम कह रहे हैं इसी तरह से ये और ये एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा बेटा एंगल ए बी सी और डी सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। ए बी सी डी एंगल क्या है बेटा क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम क्या हो जाएगा बेटा 360। तो सभी एंगल इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। और सभी एंगल जब 90 डिग्री के आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है। ये आगे का आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए बेटा हमारे पास एंगल बी और सी क्या आया है बेटा इक्वल आया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा एंगल सी और डी एंगल इक्वल। वो कैसे आएगा, ट्राइंगल लेंगे बी सी डी ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो एंगल ये दोनों भी क्या आ जाएंगे बेटा इक्वल आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट ट्राइंगल क्या लेंगे बेटा देखिए ए डी सी और बी ए डी, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो ये और ये एंगल भी क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। फिर हमारे पास डी ए बी और सी बी ए ट्राइंगल लेंगे तो एंगल ए और बी भी क्या आ जाएगा इक्वल। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल क्या आ गए बेटा इक्वल आ गए, तो इनका सम क्या होता है 360। तो क्या आ जाएगा 90 जब सभी एंगल 90 के आ गए तो अपने को पता है कि क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी को अपने को पता है क्या होता है बेटा कि सभी साइड इक्वल ईच एंगल 90 डिग्री डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये कंडीशन हमें डायगोनल इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल ये तो दे रखी है। हमें प्रूव ये करनी थी कि सभी साइड हमारे पास क्या आ जाए इक्वल आ जाए और ईच एंगल जो ये एंगल दे रखे हैं ए बी सी डी इनके मेजर क्या आ जाए बेटा 90। तो वो क्या हो जाएगा बेटा एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन 6। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या दे रखा है। 6 का दे रखा है कि ये अपने को वगैरह डायगोनल एसीओ पे पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये दे रखा है ए बी सी डी, इसका डायगोनल क्या है बेटा ए सी। तो देखिए बेटा गिवन में क्या लिखेंगे बेटा डायगोनल AC of a parallelogram
ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, प्रूव हमें करना है कि देखिए एंगल AC बाइसेक्ट एंगल C, पहली कंडीशन। सेकेंडली कंडीशन क्या है कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या है बेटा, एक रोम्बस है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ प्रूफ स्टार्ट करेंगे, उसमें देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो ये क्या दे रखा है कि डायगोनल AC, ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम दे रखा है तो अपने को पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, प्रूफ की स्टार्ट करेंगे, उसमें अपने पास क्या आएगा देखिए कि अपने को देखिए DC पैरेलल टू AB, DC और AB क्या है बेटा पैरेलल, एंड AC इज ए ट्रांसवर्जल। तो क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 3 है वो एंगल 2 के क्या हो जाएगा इक्वल। क्यों बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आ गया फर्स्ट। इसी तरह से कह रहा है AD पैरेलल है बेटा BC के, तो क्या आ जाएगा बेटा एंगल 1 है वो क्या आ जाएगा बेटा एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, ये आ गया सेकेंड। बट इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया बेटा थर्ड। अब अपने पास देखिए क्या दे रखा है बेटा, एंगल 1 है वो 2 के इक्वल दे रखा है, 3 है वो 2 के इक्वल, 1 है वो 4 के इक्वल। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सभी एंगल क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल। और सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे तो देखिए हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हेंस AC बाइसेक्ट एंगल A, हमारा प्रूव आ कि AC है वो एंगल C को क्या करता है, बाइसेक्ट। अब हमें रोम्बस के लिए क्या चाहिए बेटा, सभी साइड इक्वल। अब अपने पास देखिए इन ट्राइंगल ABC की बात करें तो इसमें अपने पास क्या है बेटा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 और 4 इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है। और 2 और 4 इक्वल है तो अपने को पता है कि 2 के अपोजिट साइड देखिए बेटा क्या है BC, 4 के अपोजिट साइड क्या है बेटा AB। तो क्या आ जाएगा बेटा, BC इक्वल टू AB, क्यों इक्वल है बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ये क्या बेटा, अपोजिट साइड है इक्वल एंगल की, क्या है बेटा अपोजिट साइड। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा इन ट्राइंगल, ये हो गया बेटा 4, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल ACD की बात करें तो हमारे पास क्या है बेटा, एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है। तो 1 के अपोजिट साइड क्या है बेटा DC, इक्वल होगा किसके बेटा, AD के। तो ये क्या हो गया बेटा AD, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ये हो गया फिर। उससे नेक्स्ट अपने को देखिए ABCD क्या दे रखा है बेटा, पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा बेटा, AB इक्वल टू DC एंड AB है वो DC के इक्वल है। फिर उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, BC इक्वल टू AD, ये हो गया बेटा 6। अब हमारे को देखिए बेटा ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और हमने प्रूव किया है कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, ये सभी साइड्स क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई। और सभी साइड्स इक्वल आ गई तो क्या हो गया बेटा, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। क्या हो जाएगा बेटा, ये रोम्बस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 7 पर। तो देखिए बेटा 7 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। तो 7 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 7 का कह रहा है ABCD इज ए रोम्बस। तो ये क्या दे रखा है अपने को, एक रोम्बस दे रखा है, ठीक है, ABCD।
ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisect A, angle A as well as, तो हमें गिवन में क्या है बेटा, गिवन ABCD is a rhombus, ABCD क्या है बेटा, rhombus। तो देखिए टू प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल पहली बात तो ये होगी कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C, एंगल A एज वेल एज एंगल C। सेकंड का क्या है बेटा, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए AC है ना, AC ये एंगल हम इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब अपने को रोम्बस दे रखा है, तो अपने को पता है कि रोम्बस में भी अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। तो यहाँ अपने पास देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये आ गया फर्स्ट। 2 और 3 क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 दूसरा है बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये आ गई सेकंड कंडीशन। तो बात हो गई। अब रोम्बस है तो अपने को पता है, देखिए इन ट्राइंगल ABC में हम बात करें तो देखिए AB इक्वल टू क्या है बेटा, BC। AB और BC क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल। तो AB और BC क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, बेटा इक्वल आ जाएगा। तो AB और BC इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल क्या है बेटा, AB का अपोजिट एंगल है बेटा 4 इक्वल टू एंगल 2, ये आ गया बेटा थर्ड। ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल 2 और 4 इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो देखिए 2 और 4 क्या आ गया अपने पास, इक्वल। तो 2 और 3 इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब 3 और 4 भी क्या हो जाएगा, इक्वल, और 1 और 2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया बेटा, नाउ एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4। और ये 1 और 2 और 3 और 4 इक्वल आया, तो इसका मतलब डायगोनल AC इसको क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट। तो हेंस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब ये देखिए अपने को क्या कर रहा है बेटा कि एंगल A और C दोनों क्या हो गए, इक्वल। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा अपने पास ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया बेटा 5, ये हो गया 6 7 8, ये भी लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। तो सेकंड का पार्ट सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ ये क्या हो गया, देखिए बेटा ये क्या है बेटा 5, एंगल 5 इक्वल टू 8, क्यों इक्वल होगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आ गया अपने पास फोर्थ का इक्वेशन। फिर क्या है बेटा 6 और 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ये क्या हो गया बेटा फिफ्थ। अब हमारे पास देखिए इन ट्राइंगल ABD में क्या आएगा बेटा, देखिए AB और AD क्या है अपने पास बेटा, AB इक्वल टू AD क्या है बेटा, इक्वल है। तो AB के अपोजिट एंगल क्या होगा बेटा, AB के अपोजिट एंगल क्या होगा बेटा 5, और AD के अपोजिट क्या होगा बेटा 7, ये हो गया बेटा 6। अपने को पता है कि आइसोस्केल ट्राइंगल थ्योरम में क्या है बेटा कि दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दो एंगल अगर ट्राइंगल के इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल। तो यहाँ अपने पास एंगल 5 और 7 क्या आ गया बेटा, इक्वल। तो देखिए यहाँ 5 7 इक्वल आ गया, 5 8 इक्वल है, तो इसका मतलब 7 8 भी क्या हो गया, इक्वल, और 5 6 भी क्या हो गया, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6 इनसे जब हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7
एंगल ए। नाउ एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 7 और 8 इक्वल हो जाएगा और एंगल 5 और 6 इक्वल हो जाएगा। और ये जब इक्वल हो जाएगा तो हमें क्या प्रूव करना था, डायगोनल बीडी है, वो कह रहा है इसको भी बाइसेक्ट कर दिया और इसको भी कर दिया। ये हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 8 का। एट का क्वेश्चन देखिए। 8 का हमें क्या दे रखा है बेटा, 8 का दे रखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल इज सी। ये अपने पास क्या दे रखा है बेटा, एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, गिवन में दे रखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच ABCD is a rectangle in which and diagonal AC bisect angle A as well as angle C। टू प्रूव क्या करना है बेटा, देखिए प्रूव करना है फर्स्ट ABCD इज ए स्क्वायर। हमें ABCD को क्या लेना है बेटा, स्क्वायर। सेकंड का पार्ट क्या है बेटा, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब हमें देखिए बेटा ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है उस पर चलते हैं। तो गिवन की कंडीशन में देखिए ABCD क्या है बेटा, रेक्टेंगल, और डायगोनल AC है वो क्या कह रहा है बेटा, बाइसेक्ट एज वेल एज C। ये देखिए एंगल 1, ये क्या है बेटा 2, ये क्या है बेटा 3 और ये क्या है 4। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में देखिए बेटा अपने पास क्या आ जाएंगे, यहाँ अपने पास देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, या गया सेकंड। देखिए अपने को क्या है बेटा कि एंगल 1 है वो 4 के इक्वल है, 2 है वो 3 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं बेटा, अपोजिट साइड पैरेलल, तो पैरेलल होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे बेटा 4 और 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और इसी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 2 और 3 भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। और इट इज़ गिवन दैट एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये आ गया थर्ड। ये पोर्शन हमें गिवन है। तो देखिए ये गिवन है तो अपने को क्या देंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से जब हम बात करते हैं तो देखिए एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएंगे बेटा, सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। सभी एंगल जब इक्वल हो जाएंगे तो अपने को पता है कि एंगल 1, नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, 1 और 3 इक्वल है तो अपने को ये पता है कि ये एंगल 1 और 3 तो ट्राइंगल ABC के एंगल हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 के अपोजिट साइड क्या है बेटा BC, 3 के अपोजिट साइड क्या है बेटा AB, क्या हो जाएगी बेटा इक्वल हो जाएगी। ये आ गया 4। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि दो ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं बेटा, इक्वल हो जाती हैं। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा इन ट्राइंगल की बात करें कौन से बेटा, ACD में क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 2 और 4 इक्वल है तो 2 के अपोजिट साइड क्या है बेटा DC, और इसके अपोजिट क्या है बेटा AB। ये क्या आ जाएगा बेटा 5, ये क्या आ जाएगा एंगल 5। एंगल देखिए ये साइड इसके इक्वल आ गई और ये साइड इसके इक्वल आ गई। नाउ AB इक्वल टू क्या है बेटा DC, एंड
बी सी इक्वल टू ए बी। अपने को पता है कि ए बी है वो किसके इक्वल है, डी सी के। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। क्यों है, क्योंकि अपने को पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड ही लिखी हमने, ये क्या हो गया बेटा सी। अब यहाँ देखिए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये साइड इसके भी इक्वल होगी। अब ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 तो क्या आ जाएगा बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सभी साइड क्या होगी बेटा, इक्वल हो गई। सभी साइड इक्वल हो गई तो क्या आ गया बेटा, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। ए बी सी डी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमें सेकंड पोर्शन करना है प्रूव। तो देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बेटा 6, ये 7 और ये 8। हमें अब लेके आना है कि 5, 6 इक्वल है और 7 और 8 इक्वल है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अपने पास ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ अपने को क्या आ जाएंगे बेटा, देखिए इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा बी सी डी। बी सी डी में बी सी और डी सी क्या है बेटा, इक्वल। बी सी और डी सी क्या है बेटा, इक्वल। ये क्या है बेटा, प्रूव कर लिया हमने, प्रूव है। तो बी सी और डी सी इक्वल है तो देखिए बी सी के अपोजिट साइड क्या है बेटा 5 और डी सी के अपोजिट क्या है बेटा, डी सी के अपोजिट क्या है बेटा, एंगल 7। ये क्या आ गया, ये आ गया अपना बेटा 7। उससे नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे बेटा ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी लेंगे तो यहाँ अपने पास क्या है बेटा, ए बी और ए डी क्या है बेटा, इक्वल। ए बी इक्वल टू ए डी, ये क्या है बेटा, इक्वल। ये भी हमने क्या किया, प्रूव किया है। तो ए बी के अपोजिट एंगल क्या है 6, इक्वल हो जाएगा एंगल क्या है बेटा 8। ये क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 5 और एंगल 8। नाउ एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 8। एंगल 5 है वो 8 के इक्वल होगा, 6 है वो 7 एंड एंगल 6 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। ये हो गया बेटा 9। क्यों होगा, देखिए 5 और 6, 5 और 8 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये पैरेलल साइड है। तो 5 और 8 और 6 और 7 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास देखिए 7, 8 और 9 फ्रॉम इक्वेशन 7, 8 एंड 9 इनसे जब हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। मतलब क्या हो गया बेटा कि नाउ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू 8। 5 6 के इक्वल हो गया, 7 8 के इक्वल हो गया। इसका मतलब डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 का सोल्व करेंगे। अब देखिए अगर ये समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा 9 का क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने को अब अपने पास देखिए यहाँ ये क्या है बेटा, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम दे रखा है गिवन में क्या है बेटा कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। 2.3 और क्यू सेक्शन कह रहा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें देखिए और डी पी इक्वल टू क्या दे रखा है, डी क्यू। डी पी इक्वल टू दे रखा है डी क्यू। टू प्रूव क्या करना है, देखिए फर्स्ट का पार्ट दे रखा है कि ट्राइंगल ए सी डी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, CQB। सेकंड का पार्ट क्या है बेटा, AP इक्वल टू CQ। थर्ड का पार्ट क्या है बेटा, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, 4 का क्या जाएगा बेटा, AQ इक्वल टू CP। और 5 का क्या है बेटा, APCQE पैरेललोग्राम। अब यहाँ देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या दे रखा है बेटा, ये P है और ये क्या है बेटा, Q। सबसे पहले देखिए बेटा ट्राइंगल APD, इसको लेंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। इसमें जब हम बात करेंगे तो देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 2। एंड देखिए AD इक्वल होगा किसके बेटा, AD किसके इक्वल होगा बेटा, CD के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अपने को पता है कि ABCD क्या दे रखा है बेटा, एक पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये क्या है बेटा, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर अपने को क्या हो जाएगा बेटा, DP या PD इक्वल टू QD। देखिए वो अपने को क्या है बेटा, गिवन। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाई SAS कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा, SAS से। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने को पता है क्या कि AP इक्वल हो जाएगा बेटा किसके बेटा, CQ। ये हो गया बेटा CP ये आ गया फर्स्ट, ठीक है। AP और CQ भी क्या हो गया, इक्वल। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है बेटा, देखिए ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड के लिए बात करेंगे तो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, AQB एंड CPD की बात करें तो AQB, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, AB और इसमें क्या है, CD। क्या है बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा एंगल ये 3 है और ये क्या है बेटा, 4। तो ये देखिए क्या हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो बात होगी। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, QB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD। ये अपने को क्या है बेटा, गिवन। ये अपने को क्या है बेटा, गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाई किस रूल से बेटा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। दोनों ट्राइंगल जब क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने को पता है AQ और क्या हो जाएगा बेटा, CP इक्वल। AQ इक्वल टू CP ये आ गया सेकेंड। तो देखिए फोर्थ का भी प्रूव हो गया है, ठीक है। अब अगला है क्या बेटा, APCQ। जब हमने देखिए पढ़ा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। जब अपने को कह रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट in a quadrilateral opposite sides equal, then the
इट इज ए पैरेललोग्राम। जब कह रहा है कि अपोजिट साइड क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं, तो क्या सॉरी इक्वल हो जाती है, तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो हेंस 80C2 इज ए पैरेललोग्राम। तो ये अपने 9 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब देखिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं 8.1 एक्सरसाइज में। अच्छे से इसको समझना है, नहीं समझ में आए दोबारा इसको रिपीट करके समझना है। ओके।